हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज अपना मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है हैज बीन और हैव बीन। क्या है? अगर डायरेक्ट में हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैज बीन और हैव बीन को किस में बदल देंगे? हैड बीन में बदल देंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो ये देखिए, दिस है The boys have been living in the room for 5 months. अब इसमें क्या दिया गया है? Have been के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है और सब्जेक्ट से शुरू है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। अब इसको करते हैं दे। इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को किस में रखेंगे? सेड में। दैट द बॉयज कौन सा पर्सन है? द बॉयज थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है। द बॉयज। अब हैज बीन और हैव बीन को किस में बदल देंगे? हैड बीन में। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। इन द रूम फॉर 5 months। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल में शी सेड टू हिम यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है। सब्जेक्ट से शुरू है तो कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। अगर एचवी से शुरू होता तो कनेक्टिव वर्ड क्या आता? इफ आता। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता तो कनेक्टिव वर्ड क्या आता? डब्ल्यूएच वर्ड आता। तो अपन लेंगे सी सेड, किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। टू को हटा देंगे, हिम। दैट यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये अपना ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है तो यू के साथ कौन सा जगह? ही। अब हैव बीन को किसमें बदल देंगे? हैड बीन में। हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार से मिलेगा। अगर ये इंटेरोगेटिव आता है तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या लेना है? इंटेरोगेटिव आता है तो आपको लेना होगा सबसे पहले कनेक्टिव वर्ड आने के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है? तो ये किस प्रकार से क्या तो हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैज बीन और हैव बीन को किस में बदल देंगे? हैड बीन में बदल देंगे और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसके बाद में देखिए क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो डायरेक्ट में, क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो किसमें बदलेंगे? अपन बदलेंगे इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे सेंटेंस दिया है शी सेड मधु रोट ए लेटर। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज हो जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में जाके क्या है? फुल स्टॉप है तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। सी। इसके आगे ऑब्जेक्ट केस नहीं दे रखा तो सेड को सेड में रखेंगे। सेड कनेक्टिव वर्ड दैट। मधु कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज।
मधु। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको बदल देंगे अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। रिटन ए लेटर फॉर्मस, इन्वर्टेड फॉर्मस हटा देते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, ये देखो क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डिड यू नॉट गो टू होम। अब इसमें क्या हुआ है, डिड प्लस नॉट, डिड नॉट या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किसमें बदल देंगे अपन, इसको बदल देंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब ये क्या है, पर्सनवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, पर्सनवाचक वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है इन्वर्टेड कोमा वाला या फिर रिपोर्टेड क्लोज अपना किसमें है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से है तो कनेक्टिव वर्ड इफ आएगा। सेड को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। आई आस्क्ड हिम। अब इंटेरोगेटिव है तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, इफ। अगर यहाँ पे WH वर्ड आया हुआ होता तो अपन कनेक्टिव वर्ड लेते हैं WH वर्ड। अब क्या करना है, अपने को कनेक्टिव वर्ड के बाद में सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट अपना हिम है तो आ जाएगा ही। अब ये डिड नोट किसमें बदल जाएगा, हैड नोट में। अब उसके बाद में ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको किसमें बदल देंगे, इसको चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये हो जाएगी फ्रॉम टू होम। और ये जो पर्सनवाचक चिन्ह है इसको अपन क्या है, रिमूव कर देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है। तो क्या ये चीज ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय अपन इनको किसमें चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरा ये, अगर पर्सनवाचक हो तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, या तो इफ आएगा या आएगा WH वर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब से HV से शुरू हो तो कनेक्टिव लेना है एक। अगर WH वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिव आएगा WH वर्ड आएगा। इसके बाद में देखिए कि क्या वो वॉज वर्ब किसमें, डायरेक्ट में। अगर वॉज वर्ब और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो तो अपन इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किसमें बदलेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING में बदलेंगे। या वॉज वर्ब हो तो किसमें बदलेंगे, हैड बीन में बदलेंगे। जैसे कि ही सेड टू हर व्हाट वर यू ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। तो अब इसमें क्या है, WH वर्ड से शुरू है और लास्ट में क्या है, पर्सनवाचक चिन्ह है। तो कनेक्टिव वर्ड या कंजक्शन के रूप में अपन वर्ड को लेंगे और सेड को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। ही आस्क्ड हर, कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा अपना व्हाट। अब उसके बाद अपन लेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या अपना यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, एक ही पर्सन है जो केवल सेकंड है, वो है यू। अब इसको किसके अनुसार बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपना हर है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा सी। अब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो तो उसको किसमें बदल देंगे, हैड बीन में। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। उसके बाद गुड मार्क्स। पर्सनवाचक चिन्ह इसको अपन हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, he said to her,
He said to her, I had been since 2001. तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, had been, यानी कि had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो इसको किसमें बदलेंगे, इसको had been को had been में ही रखेंगे। अब सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो कनेक्टिव वर्ड आएगा अपना दैट। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड हर, कनेक्टिव वर्ड टोल्ड आया तो दैट आएगा। क्या है, अगर सेड को टोल्ड में बदला है तो कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा, से को टेल में बदला है तो कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। या फिर आप ये देखिएगा, जहां पर आप कनेक्टिव वर्ड इफ या WH वर्ड लेते हो तो आपको सेड से, ये जो दिए हुए इनको सेड दिया हुआ तो आस्क में बदलना है, से दिया हुआ तो आस्क में बदलना है। ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस है तो यहां आ जाएगा ही। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, हैड बीन है तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब उसके बाद सिंस 2001। अब ये इसमें देखने वाली बात ये है, अगर क्या हो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेड में बदल देना, और क्या है अगर वो वर्ब दिया हुआ तो हेड बिन में बदल देना, और हेड दिया हुआ तो हेड में रह जाएगा, हेड बिन दिया है तो हेड बिन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाएगा। अब देखिए क्या है, सेल बिन, अगर क्या हो सेल बिन हो तो सेल बिन को किस में बदल देंगे, अपन शुड वुड में बदल देंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल क्या है, शी सेड टू हिम आई शैल गो टू आगरा। तो अब ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। शैल या विल दिया हो तो किसमें बदल जाएगा, शुड वुड में बदल जाएगा, तो ये जाएगा शी told him that I फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सब्जेक्ट अपना क्या गया, सी। तो शैल विल को किस में बदल देंगे, अपन शुड वुड में बदल देंगे। तो इसको किस प्रकार समझो, ये देखो आई और बी के साथ क्या है, शैल आता है, और बाकी सभी के साथ क्या आता है, चाहे यू, ई, सी, इट, दे, नाम चाहे कुछ भी हो, उनके साथ क्या आता है, विल आता है। तो सेल को कैसे बदल देंगे अपन, सेल को बदल देंगे शुड में, और विल को बदल देंगे वुड में। अगर क्या है, आई और वी के साथ सेल आया हुआ है तो नीचे आई और वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्टिव केस आता है, दूसरा कोई सब्जेक्ट आता है, यानी कि आई और वी इनडायरेक्ट में दिया तो सेल को किसमें बदल देना है, वुड में बदल देना है, वुड में बदल देना है। देखो आई है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार होगा, तो सी वुड, जैसे सी के साथ क्या आना चाहिए था, विल आना चाहिए, विल किसमें बदल जाता है, वुड में बदल जाता है। या दूसरे तरीके से आप क्या समझो, यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो गया तो सी आ गया, तो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट में अगर आई और बी के साथ सेल दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय अगर सब्जेक्ट अपना ही, सी, इट, यू, दे या किसी का नाम हो तो अपन किसका यूज करेंगे, वुड का। अब उसके बाद में गो टू आगरा, कोमा से इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं। देखो आई और बी के साथ सेल दिया हुआ तो क्या आ जाए, और फिर अपना सब्जेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें से कोई भी या किसी का नेम आ जाए, नाम आ जाए, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे।
इसी प्रकार से ये देखिए, यू सेड टू हर आई सेड वर्क हार्ड। तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट से शुरू है तो सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ होता, जैसे कि ये नहीं दिया हुआ होता इतना, तो अपन साइड में किसमें रखते, साइड में रखते। अगर ये दिया हुआ है तो किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। अब अपना यू टोल्ड हर, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, आई, और ये इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा यू। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कनेक्टिव वर्ड दैट विद यू। तो आई के साथ सेल आया हुआ है तो नीचे क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ई सी इट नाम में यू आया हुआ है और आई वी के साथ सेल है तो किसमें बदल देना है, वुड में। अब आ जाएगा वर्क हार्ड। ये इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी। अब ये आ जाएगा यू विल वर्क हार्ड। अब इसमें देखो आप कि क्या है, सेड को किसमें बदल दिया अपन ने, टोल्ड में बदल दिया। ये अपना क्या आ गया, सेड को अपन ने बदल दिया टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ये यहां तक आ गया। अब यहां पर अपना कनेक्टिव लेना है दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये अपना सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो अपना मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अगर यू सी, यू ही सी इट दे किसी नाम के साथ विल आता है, इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट अपना आई और वी आ जाए तो अपन उसको विल को किसमें बदल देंगे, शुड में बदल देंगे। ये क्या रहेगा, आई सोल्ड वर्क हार्ड। तो शुड वुड में ये आपको ध्यान रखना है। अब उसी प्रकार जैसे कि कैन आ जाए, कैन आ जाए तो किसमें बदल देंगे अपन, कुड को कुड में बदल देंगे। मे आ जाए तो किसमें, माइट में बदल देंगे। सेल विल शुड वुड में बदल देंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। हाँ, अब देखिए कि क्या दिया हुआ हो, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मॉडल क्या, कैन दिया हुआ तो किसमें बदल देंगे, कुड में बदल देंगे। और मे दिया हुआ हो तो किसमें बदल देंगे, माइट में बदल देंगे। और आपको मालूम होगा कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे कि ही सेड टू मी यू कैन डू इट, तो सेड को किसमें बदल देंगे अपन, टोल्ड में बदल देंगे ही। अब ये टू को क्या है, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। मी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो किसमें बदल, कनेक्टिव वर्ड किया जाएगा दैट। या टोल्ड आया हुआ है तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा दैट। यू कौन सा पर्सन है, यू अपना है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट अपना क्या है, मी है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई। अब कैन को किसमें बदल दोगे,